हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन जानता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह बहस एक नई चीज है और इस बारे में हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पास कोई परंपरा नहीं है। हमारे इस नए गणराज्य को अपनी ही परंपराएं बनानी चाहिए। मैंने इस बहस को सुना है और सरकार के नाते हमने इसका स्वागत किया है और हमेशा ही हम ऐसे अवसरों का स्वागत करेंगे जब सदस्यगण सरकार की आलोचना कर सके और सरकार के बहुत से कामों के बारे में अपनी राय जाहिर कर सके। लेकिन मैंने यह देखा है कि बहस के दौरान बहुत से मामले उठाए गए और वास्तव में कुछ सीमा तक यह विचार विमर्श वैसा ही हो गया जैसा कि आमतौर के बजट अधिवेशन में हुआ करता है। किंतु महोदय, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से इस विचार विमर्श को कम किया जाए या इस पर कोई रोक लगाई जाए, लेकिन मैं आपके तथा इस सदन के विचार के लिए कुछ बातें सुझाना चाहूंगा। इस बहस की वास्तविक चीज यह है कि सत्र के शुरू में विरोधी दल सदन में खास नीति संबंधी प्रश्नों को उठाएं और वास्तव में ऐसी चीज उठाने का अवसर मिले जो सदन द्वारा सरकार में अविश्वास के बराबर हो। एक नया सदन या नई सरकार स्वाभाविक रूप से यह चाहती है कि सदन को यह निर्णय करने का अवसर दिया जाए कि वह सरकार की मुख्य नीतियों को स्वीकार करता है या नहीं। इसके बदले अगर हम बहुत से छोटे मामलों पर बहस करेंगे तो बड़े मामले पीछे हो जाएंगे और इस तरह की बहस का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस सदन में वास्तव में यह कठिनाई है कि विरोधी दल बहुत छोटा है और इसलिए यह उचित ही है कि उसे थोड़ी छूट दी जाए। एक दो छोटे मामले और भी हैं जिनके बारे में शुरू में मैं ही कुछ कहना चाहता हूं। इस सदन के एक दो माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि सदन में महिलाएं काफी संख्या में चुनकर नहीं आई हैं। यद्यपि यह बात सरकारी नीति से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं इस शिकायत से पूरी तरह अपनी सहमति प्रकट करना चाहूंगा और मेरा यह पक्का विश्वास है कि इस देश में स्त्रियों को उचित स्थान नहीं मिला है और आगे भविष्य में इस देश और इस सदन के लिए यह बहुत गंभीर परिणामों का विषय होगा।
स्पीकर महोदय, आप मुझे कहने की अनुमति देंगे कि हमने विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राष्ट्र में जब जब भी स्त्रियां नियुक्त की तो उन्होंने पूरी योग्यता का परिचय दिया। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें पुरुषों ने योग्यता का परिचय नहीं दिया। मैं अपने बहुत काफी अनुभव से इस सदन को बता सकता हूँ कि जो महिलाएं हमारे प्रतिनिधि मंडलों या दूसरे काम से विदेशों में गईं, उनमें प्रत्येक ने भारत की साख को बढ़ाया और जहां जहां भी वे गईं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। प्रिय मित्र श्री त्यागी ने उस रस्म पर आपत्ति की है जो राष्ट्रपति के आने पर की गई। उनका यह विचार है कि यह रस्म बहुत अधिक अंग्रेजी ढंग की है और हमें इस अवसर पर शंख या कोई प्राचीन बाजा बजाना चाहिए था। उन्होंने यह बात गंभीरता से कही या नहीं, यह मैं नहीं कहता, लेकिन इस बात ने सदन के विचार के लिए एक दिलचस्प बात अवश्य उठाई है। हम हृदय से चाहते हैं कि हम अपने भारत में अपनी ही रस्म और रीति रिवाज चलाएं। जब हम कोई विदेशी रिवाज या रस्म अपनाते हैं तो इसका कोई मतलब होता है। अपने संविधान और न्याय व्यवस्था दोनों में हमने बहुत करके विदेशों के ही रिवाज का अनुकरण किया है और खासकर ब्रिटिश संसद का। क्या माननीय सदस्य जिन्होंने यह शिकायत की है यह चाहेंगे कि हम अपनी सेनाएं महाभारत के जमाने के ढंग की रखें और 500 साल पुराने हथियार उपयोग करें। मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रभक्ति के नाम पर रूढ़िवादिता का समर्थन करने की आदत है। हम प्रायः बीते जमाने की हर बड़ी चीज को छोटी छोटी बातों के साथ मिला देने की गलती करते हैं। इसलिए इस ढंग से बराबर इस बात का खतरा रहता है कि बड़ी चीजों की उपेक्षा हो जाएगी और छोटी और अनावश्यक चीजें आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमें इस तरह के मामलों पर सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझकर हिंदुस्तान ने भूतकाल में बहुत सी कठिनाइयां उठाई हैं। भारत इसीलिए गुलाम हुआ कि वह सारी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका और अगर हम उस बात को आज फिर भुला देते हैं तो हम फिर से पिछड़ सकते हैं। स्टॉप।